नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में मंगल दोष हो तो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और मंगल दोष को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं। आज हम आपको एक बहुत खास बात बताएंगे कि मंगल दोष अगर कुंडली में हो तो उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, बहुत सारे लाभ भी होते हैं। मंगल दोष के क्या क्या फायदे होते हैं और किन किन खानों में बैठ के मंगल क्या क्या फायदा पहुंचाता है, आज इस पर बात करेंगे। बात आज मंगल दोष के लाभ की करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अपने घर में बनने वाले भोजन का कुछ हिस्सा, चाहे एक रोटी हो, थोड़ा सा चावल हो, थोड़ी सी सब्जी हो, जो भी हो, कुछ हिस्सा रोज शाम को निकालिए और इसको किसी व्यक्ति को खिलाएं या किसी पशु को खिलाएं। ऐसा रोज करें। अपने घर के कुछ हिस्से का भोजन का जरूर आपको दान करना है। ऐसा करने से आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी, अन्न जल का और बेसिक आवश्यकताओं का अभाव नहीं होगा। इसके पहले कि मंगल दोष पर बात करें, पहले ये समझते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर किस तरह से असर डालता है, किस प्रकार की मुश्किलें पैदा करता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीजों का मालिक है, लेकिन अन्य चीजों के अलावा मंगल भावनाओं का भी मालिक है। रिश्तों को जोड़ने का और रिश्तों को तोड़ने का भी मालिक है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को और हर रिश्ते को मंगल प्रभावित करता है। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिश्तों की बॉन्डिंग कैसी है, भावनाओं की स्थिति कैसी है। और मंगल जब कुंडली के कुछ खास खानों में बैठता है, कुछ विशेष भावों में बैठता है, तो इसको मंगल दोष कहते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली से ही कराना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी तो यह भी कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है, दूसरे में नहीं है, तो दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो सकती है। हालांकि ऐसा हर मामले में सही नहीं होता, लेकिन लोगों की मान्यता बिल्कुल ऐसी ही है। ये जानेंगे कि मंगल किस खाने में बैठकर क्या लाभ देता है और किस तरह के फायदे पहुंचाता है, मंगल दोष के फायदे कब कब कैसे कैसे होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में तनाव दिखाई दे रहा है, नई जिम्मेदारियां दिख रही हैं, परिवर्तन की स्थिति दिख रही है। विवाह के मामलों में हालांकि तेजी आने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो रही है, मुकदमों का निपटारा हो रहा है, अचानक कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले बेहतर होंगे, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 72%। अब ये जानते हैं कि मंगल दोष बनता कैसे है, कैसे क्रिएट होता है। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल को पाप ग्रह मत समझिए, मंगल को शुभ ग्रह भी मत समझिए। मंगल एक क्रूर ग्रह है, क्रूएल प्लेनेट है। इसीलिए विवाह पर इसका प्रभाव होने से समस्या पैदा हो जाती है। जिस कुंडली में मंगल दोष होता है, वहां पर विवाह के मामले में थोड़ी सावधानी बनानी चाहिए। कुंडली के लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में जब मंगल बैठता है, तो इससे मंगल दोष पैदा हो जाता है। इससे मंगल की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। कुछ मामलों में मंगल खराब हो जाता है जब इन खानों में बैठता है, लेकिन मंगल दोष जब होता है तो कुछ मामलों में विशेष तरह का फायदा भी होता है, लाभ भी होता है। कैसा फायदा होता है, इस पर बात करें, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है, जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 55%।
सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में तनाव की स्थितियां दिख रही हैं। किसी महिला से विशेष सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। सेहत भी आपकी बेहतर रहेगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%। अब अगर कुंडली में मंगल प्रथम भाव में हो, खाने में हो पहले या लग्न में ही हो, तो इसका मामला क्या होता है? अगर मंगल लग्न में बैठ गया, पहले खाने में बैठ गया, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा। चेहरे पर रेडिश टोन होगा, चेहरे पर लालिमा होगी। यहां मंगल माता और जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करवा देता है और यहां मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। लेकिन फायदा क्या है? जब लग्न में मंगल बैठता है तो व्यक्ति साहसी भी होता है और पराक्रमी भी होता है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। हर स्थिति में जूझने की ताकत आ जाती है उसके पास। अगर ये मंगल निगेटिव है तो बेहतर है कि नियमित रूप से गुड़ का सेवन किया जाए और लाल रंग का प्रयोग कम किया जाए, ताकि उसका गुण तो बना रहे लेकिन जो उसकी निगेटिविटी है वो कम हो जाए। मंगल की दूसरी स्थिति पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सूरज जी ने मेल लिखा है, पोरबंदर गुजरात से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 22 जून 1992। जन्म का समय है 11:05। जन्म का स्थान है पोरबंदर गुजरात। बीटेक कर रहे थे, बीटेक पूरा नहीं कर पाए। बीकॉम कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। 12वीं की क्वालिफिकेशन के साथ ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्या इनको नौकरी मिलेगी? नौकरी की संभावना क्या है? भविष्य की स्थिति कैसी होगी? ये तमाम जानकारियां चाहते हैं। देखिए सूरज, पहले बता दूं, कुंडली में शनि लीड कर रहा है, तो शनि के लीड करने का मतलब बिल्कुल नौकरी होती है। आप भी नौकरी ही करेंगे, ये संभावना बन रही है। लेकिन ग्रेजुएशन से कम पे इस कुंडली में कोई सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे मुश्किल लगता है। उम्र आपकी तकरीबन 24 वर्ष की हुई है और 1 साल अगर आप पढ़ाई करके ग्रेजुएशन पूरा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडली में जो सफलता की उम्र दिखाई दे रही है वो उम्र के 26वें साल के बाद शुरू होती है। यानी जून 2018 के बाद आपको नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। लेकिन निवेदन यही है कि आप ग्रेजुएशन कर लें। दूसरी बात यह है कि जीवन का बहुत अच्छा समय 2020 के आसपास शुरू हो रहा है। 2018 के जून से नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार बेहतर होना चाहिए। लेकिन 2020 के बाद से जिंदगी ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। ग्रेजुएशन करके नौकरी का प्रयत्न करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। बैंकिंग में मिले, फाइनेंस में मिले, टैक्सेशन में मिले, ऐसी कोई नौकरी मिलेगी। जहां तक प्रेम का सवाल है, विवाह का सवाल है, भविष्य का सवाल है, एक तो यह है कि भटकाव बहुत है, बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं। धैर्य रखिए, चीजें जल्दी नहीं होंगी कुंडली में। और दूसरा, विवाह में काफी विलंब है और विवाह का निर्णय सोच समझ के लेना होगा। शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, तो जल्दबाजी में किया हुआ विवाह आपको मुश्किल में डाल सकता है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अभी पढ़ाई करें, उसके बाद नौकरी की तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, चौथे खाने में हो, तो इसके फायदे नुकसान क्या हैं? ये मंगल दोष का सबसे कम अशुभ इलाका है। इसमें मंगल दोष सबसे कम निगेटिव होता है। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में दिक्कतें तो देता है, लेकिन जब मंगल चौथे खाने में होता है तो लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं और दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस मंगल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे ये मंगल अट्रैक्शन की ताकत बढ़ा देता है और ये मंगल व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावशाली भी बना देता है। अगर मंगल कुंडली के 7वें खाने में है, सप्तम भाव में है, तो इसका मतलब क्या है? सप्तम भाव का जो मंगल है ये व्यक्ति के अंदर उग्रता पैदा करता है और हिंसा भी पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति चीजों को लेकर बहुत उपद्रव करता है, चीजों को जबरदस्ती हासिल करना चाहता है, ये टेंडेंसी होती है।
और इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है, वायलेंस, मारपीट होने लगती है। लेकिन इस मंगल का फायदा यह है कि अगर मंगल 7वें खाने में है तो व्यक्ति को संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभ होता है। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है और अगर वो प्रॉपर्टी का काम करे तो उसमें भी काफी फायदा होता है। ऐसी दशा में व्यक्ति बड़े पद पर जाता है और ढेर सारी संपत्तियों का स्वामी भी होता है। इस मंगल का जो निगेटिव असर है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उसको समाप्त करने के लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और एक तांबे का छल्ला मंगलवार को अनामिका उंगली में पहन लेना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकल रहा है। धन का खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिख रहा है। धन भी आपको आसानी से मिलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 79%। धनु राशि, घर के तमाम जिम्मेदारियों को आपको निभाना होगा। रिश्तों में थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, ध्यान रखें। वाहन को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसमें भी सावधानी रखें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 54%। अब ये जान लेते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 8वें खाने में हो, अष्टम भाव में हो, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। ये जो मंगल है ये वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है। व्यक्ति बदतमीजी से बात करता है, व्यक्ति बेवजह चीखता चिल्लाता है और ये अष्टम का मंगल जीवन में आइसोलेशन पैदा करता है ना, अकेलापन पैदा करता है। कभी कभी पाइल्स की समस्या और त्वचा की समस्या भी हो जाती है, स्किन की दिक्कत भी हो जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में सेपरेशन का मालिक भी होता है और दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। लेकिन इस मंगल की वजह से जो फायदा होता है वो ये है कि इस मंगल की वजह से आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता है। व्यक्ति आकस्मिक रूप से धन भी कमाता है। व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा सर्जन भी बन जाता है। अगर अष्टम भाव में मंगल चला जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छी सर्जरी भी करना शुरू कर देता है। इस मंगल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज सुबह मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए, जो इसका नेगेटिव असर है उसको दूर करने के लिए। और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव हो सकते हैं, ध्यान रखिए। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। खूब मान सम्मान आपको मिलेगा। धन का खर्च भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 86%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है, पैरों में चोट लग सकती है और दिया हुआ पैसा फंस सकता है, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 59%। अगर मंगल द्वादश भाव में हो, कुंडली के 12वें खाने में हो, तो इसके परिणाम क्या हैं? ये जो 12वें खाने का मंगल है ये सुख और विलास की इच्छा को भड़का देता है। ऐसे लोग किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते, हमेशा असंतोष में रहते हैं, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन में रहते हैं। और ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार भी पैदा करता है। ये मंगल दोष भी जनरल निगेटिव होता है, बहुत निगेटिव नहीं होता। इस मंगल की वजह से जो फायदा होता है वो ये है कि जब कुंडली में मंगल 12वें खाने में हो तो व्यक्ति विदेश में खूब सफलता पाता है। ढेर सारे लोगों के प्रेम और आकर्षण का पात्र बनता है। बहुत सारे लोग उससे प्रेम करते हैं और बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं।
अगर ऐसा मंगल कुंडली में है और निगेटिव है, दिक्कत दे रहा है, तो मंगलवार का एक तो उपवास रखें, उससे लाभ होगा, और दूसरा जरा अपने असंतोष के भाव को भी कम कर लें। तो आज हमने बात की मंगल दोष के प्रभावों की, और ये जाना कि मंगल अलग अलग खानों में जब मंगल दोष पैदा करता है तो किस तरह के फायदे भी देता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, संपत्ति का लाभ चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही है, तो क्या करना चाहिए? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, दिन में जाएं, शाम को जाएं, जब भी जाएं, उन्हें लाल रंग का तिकोना झंडा अर्पित करें। नया तिकोना झंडा लाल रंग का बनवा के ले जाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें। शीघ्र मकान बन जाने की, खरीद लेने की प्रार्थना करें। आपको संपत्ति का, खासतौर से मकान, जमीन, फ्लैट का फायदा तुरंत हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।